आगे चल करके इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में धर्मात्मा हुए अंग। राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा थे, प्रजा का सम्यक प्रकार से पालन करते थे, पर दुर्भाग्य से जिन पत्नी से विवाह हुआ वो मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी थी। तो नाना पक्ष के गुण जो हैं पुत्र में भी आ गए। तो परम नास्तिक हो गया वेन, महाराज अंग का पुत्र हुआ वेन, जो इतना उद्दंड था महाराज, भगवान को तो मानता ही नहीं था। रोज जब महाराज के पास में शिकायतें आने लगी, अपकीर्ति होने लगी, जगह जगह बदनामी होने लगी, तो बेटे से परेशान होकर के जाकर के अपने ही राज्य की एक गुफा में छुप गए। सभासद मंत्रियों ने देखा कि हमारे राजा जी तो गायब हो गए, अब क्या करें। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं पर अपने राज्य में कोई ढूंढ नहीं रहा। देश विदेशों में सब जगह ढूंढा पर राजा नहीं मिले। तो अंत में निर्णय लिया गया कि भेन को ही राजा बना दिया जाए। किसी ने कहा बड़ा उद्दंड है, ये राज्य यदि करेगा तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा। तो जो ज्यादा उद्दंड होता है उसका विवाह करवा देते हैं प्राय समाज में। जो न सुधरे तो लोग यही कहते हैं एक बार शादी करा दो फिर देखो अपने आप सीधा हो जाएगा। तो सबने मिलकर के भी यही निर्णय लिया कि जब राज का भार, जिम्मेदारी जब कंधों पे आएगी तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो भेन का ही राज्याभिषेक करके उसको सिंहासन पर विराजमान किया। पर भेन तो भेन ठहरे, जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो बैन लगाना चालू कर दिया। बैठते ही कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई भी हवन नहीं करेगा, किसी भगवान का जप कीर्तन अखंड ये भागवत कथा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और किसको यदि ज्यादा ही भजन करने की लगन है तो मेरा ही उच्चारण करो, मेरे ही नाम की आहुति दो। वेनाय नमः, वेनाय स्वाहा, मंत्र भी बता दिया कि इसी मंत्र का जप करो, कोई भगवान नहीं होता, खाने के लिए भोजन मैं देता हूं। अब महाराज ऋषियों का तो मूड खराब हो गया। ऋषियों ने देखा हमने तो इस हिसाब से इसको गद्दी पे बैठाया कि जिम्मेदारी जब पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगा, पर ये तो बिगड़ गया महाराज, जैसे तो सर्वनाश हो जाएगा। तो सभी बाबा जी ने मिलकर के मीटिंग की और राज्यसभा में पधार करके बहन को समझाना प्रारंभ किया। बहन से बोले महाराज ये नीति के विरुद्ध है, आपकी यदि आस्था नहीं है, आप भगवान को नहीं मानते तो शांत बैठे रहिए। जो अपनी भजन भक्ति भाव करते हैं उनमें तो कम से कम आप विक्षेप न उत्पन्न करें। तो महात्माओं पे ही बिगड़ गया। बालीशा बतयूयम्मा अधर्मे धर्ममानिनः, ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। अरे तुमने भगवान को कभी देखा है? किस भगवान की बात करते हो? आज तक जिसको कभी देखा नहीं, तुम अपने सदे है सम्मुख बैठे हुए राजा को छोड़ करके उसका भजन करते हो। अब तो महात्मा समझ गए कि उसकी बुद्धि में बात जाने वाली नहीं है। ऐसे ही एक कुतर्की था, वो पूछता था कि भगवान कहाँ है। तो महात्माओं ने घुमा करके जो चाटा मारा कि दर्द होने लगा। बोले महाराज आपने मुझे इतनी जोर से मारा कि मुझे दर्द हो रहा है। बोले कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले दर्द दिखाई थोड़ी देता है। तो बोले भगवान कैसे दिखाई देंगे। तो जो कुतर्की होते हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। तो महात्माओं ने जब देखा कि भेन कुतर्क करने लगा तो जोर से हुंकार की, और उस हुंकार को सुनते ही भेन के प्राण निकल गए। अब तो महात्माओं ने सोचा कि हम तो राजा को सुधारने आए थे, हमने तो इसी को सिधार दिया, अब आगे राज्य कैसे चले। तो राजा के देह का ही मंथन करके उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई, बड़ा भयंकर काला कलूटा। अब जैसे जीव होता है वैसी ही उत्पत्ति होती है। दीपक जब अंधकार को ग्रहण करके प्रकाश फैलाता है तो उसकी धुआं में से भी कोयले जैसा काली माँ जो है वो प्रकट होती है। तो भेन के अंग से भी निषाद पैदा हुआ। हाथ जोड़ के बोला बताओ क्या करना है। महात्माओं ने कहा शांत बैठो, इसी में भलाई है। निषाद चला गया और पुनः जब मंथन किया तो भेन के ही शरीर से एक बालक और बालिका प्रकट हुई, जो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। नाम पड़ा पृथु और अर्ची देवी। बोल पृथु भगवान की।
पृथु महाराज ने आगे चल करके राज व्यवस्था को संभाला, और जैसे ही पृथु महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए तो सभी सभासद प्रजागण जो हैं बहुत बड़ी बड़ी स्तुति गाने लगे। महाराज बोले, अभी तो हम आकर के सिंहासन पर विराजमान हुए, हमने तो कोई काम ही नहीं किया, आप हमारी गाथा क्यों गा रहे हैं? बोले, महाराज इसीलिए तो गा रहे हैं कि कुछ करो। आपसे पहले जो सरकार थी उसने बहुत शोषण किया, न जाने कितने हाउस बनवा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए। तो सालासर बालाजी का मंदिर में जो द्वार है वो न जाने कहां से अतिक्रमण में आ गया कि उसको ही उखड़वा दिया महाराज। वो तो भक्तों ने हिम्मत दिखाई कि तत्काल जाकर के वहां पे उसका निर्माण करके व्यवस्थित करना पड़ा। तो ऐसी सरकारें जब आती हैं, प्रजा का ही शोषण करने लग जाती है, तो प्रजा भी अपने रंग दिखाती है, और वो रंग मिल मिल करके चारों ओर भगवा छा जाता है। बोलो राधे राधे। यहां भी वातावरण भगवा ही हो रहा है पूरा। तो महाराज पृथु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, महाराज पृथ्वी ने अन्न उपार्जन करना बंद कर दिया है। पृथ्वी रत्न गर्भा है, पृथ्वी से ही समस्त कार्य होते हैं, अन्न पैदा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? तो महाराज पृथु ने पृथ्वी को ही चेतावनी दे दी। वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। हे पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा। तू मेरे शासन से विमुख हो रही है, मेरे राज्य में इतना कष्ट मेरी प्रजा पा रही है। पृथ्वी माता तो गौ माता का रूप धारण करके आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। बोले, महाराज आपसे पहले जो राजा थे उन्होंने हमारा शोषण बहुत किया है और धर्म कर्म कुछ किया नहीं, इसलिए मेरे अपने जितने भी रत्न थे मैंने अपने गर्भ में छुपा लिए। अब मैं आपके सम्मुख गौ माता बन करके खड़ी हूं, आप जितना चाहे दोहन कर लीजिए। पृथ्वी माता ने इतने रत्न, इतनी सुविधाएं प्रदान की कि प्रजा जो है सकुशल अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पृथु महाराज ने पृथ्वी पर नगर ग्रामों की जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखला जो है उनको उठा करके एक किनारे रख दिया कि पूरे शहर में ही जंगल हो जाएगा तो कैसे बात बनेगी। तो जंगल को एक तरफ किया और अंदर की व्यवस्था है उसमें सुधार किया। पृथु महाराज यद्यपि धर्मात्मा थे तो बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही यज्ञ करते करते 100 यज्ञ होना पूरा होने वाले हुए तो इंद्र को घबराहट होने लगी महाराज। क्योंकि जैसे अपने राजस्थान में भी सरकार के लिए 100 विधायकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही इंद्र के पद पर बैठने के लिए 100 यज्ञों की आवश्यकता होती है। अश्वमेध यज्ञ जो 100 पूरे कर लेता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है। तो पृथु महाराज ने जैसे ही 100 यज्ञ करना प्रारंभ किया कि इंद्र को शंका हो गई कि कहीं ये मेरी कुर्सी ही ना हथिया ले। तो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व छोड़ा जाता है उसको इंद्र जो है हरण करके ले गया। पृथु महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने इंद्र से युद्ध किया, युद्ध करके उस अश्व को जीत लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा विजिताश्व। आगे चल करके पुनः इंद्र ने पाखंड रूप धारण किया, भेष बदल करके आया और फिर से घोड़ा चुरा करके ले गया। सुखदेव जी कहते हैं ये पाखंड की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई है। भेष बदल करके जो घूमते हैं ना, ये इंद्र ने ही प्रारंभ किया है। पापस्य खंडः पाखंडः। तो पृथु महाराज को फिर से क्रोध आया कि एक बार हमने छोड़ दिया, युद्ध करके हमने जब अश्व जीत लिया तो फिर से इंद्र क्यों ले गया। पंडित जी जो बैठे थे यज्ञ में बोले, महाराज आप रहने दो, आप शांति से बैठो, हम इंद्र को ही यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। बोले ये कैसे होगा। बोले देवता जो होते हैं मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र जपते हैं तो देवता आ जाते हैं भोग लेने। तो देवता जो है मंत्रों के अधीन हैं और वह मंत्र हम ब्राह्मणों के पास है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता, मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन सारा जगत होता है और देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और वे मंत्र ब्राह्मण जानते हैं, तो देवता भी ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, जब चाहे तब बुला लेते हैं। तो बोले यदि ऐसी ही बात है तो बुला करके स्वाहा कर ही दो, यदि ना मानता हो तो क्या करें। ब्राह्मणों ने जो मंत्र पढ़े कि इंद्र खींचे चले आए और पकड़ करके जैसे ही कुंड में डालने लगे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके बोले भैया यहाँ का व्यवस्था हमारे पास में है, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तो वहां की गद्दी कौन संभालेगा।
इसे माफ करो। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो पृथु महाराज ने भी माफ कर दिया, इंद्र बच गए। उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान ने प्रकट होकर के कहा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने ब्रह्मा जी का आदर किया, उनके वचन का पालन किया, आप जो चाहते हो वो मांग लो। पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपका दर्शन करने के बाद मेरी तो किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं हो रही। आपने आकर के हमें अनुग्रहित किया है, आपके दर्शनों के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, आपके आने से हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान कहते हैं फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा हो मांगो। तो पृथु महाराज क्या मांगते हैं? विदत् स्वकर्णायुतमेष मे वरः। आप हम सब सोच भी नहीं सकते ऐसी वस्तु पृथु महाराज ने मांगी। ना गाड़ी मांगी, ना बंगला मांगा। पृथु महाराज कहते हैं महाराज मेरे ये कान है ना, ये 10,000 बना दो इनको। अब बताओ, भगवान ने कहा भैया कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, ये भक्त पहला देखा ये कान ही मांगता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने पूछा ये 10,000 कान लेकर के क्या करोगे भाई, हमें भी तो बताओ। बोले महाराज आपकी कथा सुनने में मेरा मन जो है वह कभी तृप्त ही नहीं होता। आपकी कथा मुझे इतनी प्रिय लगती है, तो 10,000 कान जब आप दे दोगे तो मैं कहीं भी रहूं और कहीं न कहीं कथा सुनता ही रहूंगा। हमारी माताएं 2 कान से ही बगल में यदि डंडे बज रहे हो तो दीवार के कान लगा करके सारे राज पता कर लेती हैं। तो अब सोचो महाराज ने 10,000 यदि मांगे हैं तो वो तो पूरी प्रजा का ख्याल यहीं बैठे ही रख सकते हैं, कौन क्या बात कर रहा है। बोलो राधे राधे। तो भगवान प्रसन्न हो गए, 10,000 कान भी प्रदान किए और पृथु महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की। जगत जनन्याम जगदीश वैशशम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम। पृथु महाराज कहते हैं भगवान आपका कदाचित लक्ष्मी जी से विवाद भी हो जाए पर आप हम भक्तों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भक्त आपको अत्यधिक प्रिय है। पृथु महाराज ने भगवान का दिव्य स्तवन किया। भगवान अपने लोक को गए और एक बार पृथु महाराज जो है सारी प्रजा को है एकत्रित किया और प्रजा का मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया। प्रेस वार्ता आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रेस वार्ता में जनता के बीच की जो समस्याएं हैं उनका व्याख्यान किया जाता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं देश हित के लिए और हमें क्या करना चाहिए, सुझाव भी मांगे जाते हैं। तो वही कार्य अब मॉडिफाई होकर के वो प्रेस वार्ता बन गया। पहले चर्चा होती थी, सभा लगती थी राजा की। तो महाराज सभा में बैठे और सभी प्रजाजनों को एकत्रित किया। तो महाराज कहते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है कि कर लेकर के प्रजा की रक्षा का दायित्व संभाले। प्रजा से टैक्स लिया जाता है, जो आजकल हम सब इनकम टैक्स भरते हैं वो सरकार लेती है और उसका दायित्व है कि अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित चलाए। पर यदि राजा केवल कर लेकर के और अपने कामों में लगा ले या प्रजा का हित ना करे तो वह भी बड़ा दोष का भागी हो जाता है। उससे राजा का ऐश्वर्य क्षीण होने लगता है और राजा को जो है अधोगति प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसी चर्चा जब पृथु महाराज कर रहे थे तो उसी समय 4 सनकादिक कुमार जो हैं मार्ग में आते हुए दिखाई दिए। चारों को जब देखा तो बिल्कुल वेद रूपी ही उनका शरीर जो है दर्शन हुआ और जैसे ही निकट में आए तो पृथु महाराज ने दर्शन किया। कैसे लग रहे थे? ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, बहुकालीना, रूप धरे जनु चारियों वेदा, रूप धरे जनु चारों वेदा, रूप धरे जनु
चारी वेदा रूप धरे चारों वेदा समदर से मुनि विगत विवेका विगत विवेक मुनि विगत विवेका विगत विवेका। चारों का जब दर्शन हुआ तो ऐसा लगा मानो चारों वेद ही साक्षात मूर्तिमंत होकर के महाराज पृथु का मार्गदर्शन करने आए हैं। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपसे कुशलता का प्रश्न करना तो व्यर्थ है, क्योंकि कुशलता उनसे पूछी जाती है जिसको कष्ट हो, और आप पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाले महात्मा हैं, तो आप सांसारिक मोह आप में कोई है नहीं, तो कुशलता का प्रश्न आपसे पूछना ही बेकार है। सनकादिक जो हैं पृथु महाराज के स्वागत सत्कार से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, महाराज आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रजा के पालन में। पृथु महाराज ने याचना की कि महाराज आप हमें कोई शास्त्र का ही आनंद प्रदान करें। आपके घर में कोई गाने वाला आ जाए तो आपकी भी इच्छा होती है कि बढ़िया बढ़िया गाने भजन हम सुने। कोई बढ़िया भोजन बनाने वाला आ जाए तो आधी चिंता तो वैसे ही दूर हो जाती है कि सारा काम इसी पे टिका के हम आनंद करेंगे। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही जब महात्मा जब आए तो उनके पास ज्ञान का भंडार है, तो पृथु महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो सनत कुमार जो हैं पृथु महाराज का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रेष्वियानैव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य संध्रक विमृशेष हेतु। सनकादिक कहते हैं, राजन समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह मंथन करने के बाद प्राणी मात्र का कल्याण एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग हो जाओ। अनात्म क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो पहले से हमसे नहीं जुड़ी थी, जिनका हमने संग्रह परिग्रह कर लिया है, जिनमें हमारा अत्यंत मोह होता है, भले ही वह मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मित्र हो, सखा हो। तो ऐसी जो अनात्म वस्तुएं हैं जो प्रारब्ध से आपसे नहीं जुड़ी है, यहां आकर के आपने उनको जोड़ लिया है, तो उनमें आपकी रुचि होती है, और यदि वो आपसे छूटेंगी तो आपको कष्ट होता है। तो आप पहले ही जो वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें आपका मन चिपका हुआ है, उनसे आप असंग हो जाए। बोले महाराज बात बड़ी अटपटी है, समझ में नहीं आए, तो एक उदाहरण से समझाते हैं। मातृगर्भ में यदि अनिच्छित गर्भ भी आ जाए, कोई न चाहता हो कि अभी हम संतान नहीं चाहते और आ जाए, तो उसका भी जो है हम त्याग कर देते हैं। और यदि गलती से उसका जन्म हो जाए तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। तो उसमें हमारी आसक्ति उसके जन्म के बाद हुई। संतान का पहले जब जन्म नहीं होता तो उसमें आसक्ति नहीं होती, हम जानते ही नहीं कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है। पर जब वह जीव जन्म ले लेता है, हमारा बेटा पोता नाती हो जाता है, तो हमारी उससे मोह की ग्रंथि है वह जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार जो अनात्म वस्तुएं हैं उनका त्याग करो, और जो सदा सर्वदा रहने वाली हैं उनका संग करो, असंग होने का प्रयास करो। इस प्रकार जब महाराज ने दिव्य उपदेश पृथु महाराज को दिया, तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आपने मुझे ये जो ज्ञान प्रदान किया है, तो मेरी भी इच्छा है मैं आपको कोई दक्षिणा लिफाफा भेंट करूं। तो सनत कुमार बोले कि हमने तुम्हें ये जो शास्त्रों का सार बताया है, तुम इनका मूल्य क्या निर्धारित करते हो? क्या दक्षिणा तुम दे सकते हो कि हमने तुम्हें ये जो मोक्ष का ज्ञान दिया है, इसके बदले में आप मुझे ये दक्षिणा दे करके पूर्ण हो जाए। अब राजा भी समझ गए कि ज्ञान तो भारी ले लिया, अब उतनी दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, क्या दें? तो हाथ जोड़ करके पृथु महाराज कहते हैं, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोशः इति सर्वं निवेदितम्। पृथु महाराज कहते हैं, महाराज वैसे तो आपने जो ज्ञान दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वह वस्तु अनमोल है।
मैं इतना सक्षम नहीं कि आपको उसके बदले में दक्षिणा लिफाफा भेंट कोई दे सकूं कि मैं उऋण हो जाऊं। फिर भी मेरे पास जो है उसमें मैं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखूंगा। तो पृथु महाराज कहते हैं, मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना यह महल और सारा राज्य आपको समर्पित करता हूं। आपने मुझे मोक्ष की राह दिखाई है और जीव का परम कर्तव्य होता है कि अनात्म वस्तुओं से असंग होकर के भगवत शरणापन्न हो। और आज अपने शास्त्र का सार ही छोटी सी बात में मुझे प्रदान किया है, तो मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। सनकादिक प्रसन्न हो गए। सनत कुमार जी बोले, राजन, इस ज्ञान का महत्व यही है कि आप इसी समय इतने इन वस्तुओं से चिपके होने के बाद भी आपने सारा हमें निवेदित कर दिया, तो ये ज्ञान आपका जो है हृदयंगम हो गया। अब हमें विश्वास है कि आप अपना आत्मकल्याण कर लेंगे और आपने जो हमें प्रदान किया है ये हम आपको ही समर्पित करते हैं। बस जिम्मेदारी से आप बैठ करके इसका पालन करें। हम किसी वस्तु को जब अपना मान लेते हैं तो अभिमान आ जाता है। बैंक में बैठा हुआ कैशियर रोज लाखों रुपए गिनता है, कभी कभी करोड़ों के बैग भी उसके हाथ में होते हैं, और उसको इतना पता होता है कि ये हमारा नहीं है, तो इतना प्रसन्न भी नहीं होता कि हमारे पास इतना पैसा है। जबकि उसको तो चिंता और रहती है कहीं एक भी बैग इधर उधर हो गया तो अपने घर से ला करके जमा करवाना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी का काम है। इसी प्रकार हम यदि कुछ भी करें तो हमारे मन में ये स्थिति होनी चाहिए कि जो भी हमें मिला है वह भगवत सेवा के लिए मिला है। हम केवल यहाँ सेवा करने आए हैं। हमारे पास रुपया पैसा आदि का तो पैसे से जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा करो। हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, औषधि है, तो उससे परोपकार की भावना रखो, तब जाकर के हमारा जो है कल्याण होगा। इस सूत्र के माध्यम से सनकादिक समस्त जीवों को यही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि निराभिमान हो करके आपको जो सेवा ठाकुर जी ने दी है उस सेवा में आप, यद्यपि व्यक्ति का धर्म है अर्थ कमाना, पर इसका मतलब ये नहीं 4 की चीज 40 में हम किसी को टिका के प्रसन्न होकर सो रहे हैं और दूसरे दिन यदि 40 की चीज 400 में हमको कोई टिका दे तो हमें नींद नहीं आती। बताओ, हमको ठग लिया। तो किसी के साथ भी हम ऐसा व्यवहार ना करें कि जो उसके लिए कष्टदायी हो। भीष्म पितामह ने भी अपने स्तुति से पूर्व युधिष्ठिर महाराज को यही समझाया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। समस्त धर्म शास्त्रों का यही उत्तर है कि आप औरों से वह व्यवहार करना छोड़ दे जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपका सीधा नाम लेकर के बुलाएं, तो आज से ही आप सबके आगे नाम के जी लगाना प्रारंभ करें। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपको कोई नाम से नहीं बुलाता, आपके नाम के आगे जी लगाने लग गए। आप नहीं चाहते कि आपको कोई गाली गलौज करे, असभ्य भाषा का प्रयोग करे, तो आप भी सभी से प्रेम से बात करिए। कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापात्मा हो, धीरे धीरे वह आपके प्रति व्यवहार उसका परिवर्तित होगा ही, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र की आज्ञा है कि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जो वृक्ष आप लगाएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो यह ज्ञान पृथु महाराज को सनकादिकों ने दिया। पृथु महाराज ने प्रणाम किया, सनकादिक अपने लोक को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान के जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
आगे चल करके प्राचीन बरही का भी वंश सुनाया। प्राचीन बरही राजा जो थे उनके 10 प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरिहर को प्रसन्न किया और वृक्षों की कन्या वारसी से इनका विवाह हुआ। दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप करके ये तो भजन करने चले गए और मार्ग में नारद जी से एक बार भेंट हो गई। नारद जी से इन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। ये प्रश्न केवल रचिता गणों का ही नहीं, आप हम सबका भी है। भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो बताओ महाराज। तो नारद जी बता रहे हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपया शांता तुष्यत्याशु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान जल्दी प्रसन्न हो इसके लिए आपको जो है 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या महाराज? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा। प्राणी मात्र जो है उसके प्रति परोपकार की भावना हमारे हृदय में होना आवश्यक है। किसी को भी यदि कोई आवश्यकता हो, वह वस्तु हमारे पास हो, तो उसको देने में हमें कतराना नहीं चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो दूसरे को प्रदान कर दो जिसको आवश्यकता है। आजकल एक बड़ा ही सुंदर नियम चला है, नेकी की दीवार लिखा रहता है ना कई जगह मंदिरों के बाहर। ऐसे जो वस्त्र आप नहीं पहन सकते या आपके काम के ना हो, वो जाकर के उस दीवार पर टांग के आ जाओ, जिसको आवश्यकता होगी वो ले जाएगा। ये व्यवस्था हर जगह प्राय हो गई है। तो मानो ऐसा ही यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि जो वस्तु आपके पास हो, आपके काम नहीं आ रही, अधिक मात्रा में है, तो औरों को प्रदान कर दो जिसको आवश्यकता है। और दूसरी बात, सहायता करते हुए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा मित्र है, कि ये शत्रु है या ये पड़ोसी है, इसका फायदा नहीं होना चाहिए। मार्ग में आप जा रहे हैं, आपने देखा कोई एक्सीडेंट हो गया, बड़ी भयंकर भीड़ लगी है, पर मन में हो गया अपने को क्या करना है, अपने को काम से काम रखना है, सीधे निकल गए आगे। फिर पता चला कि आपका ही कोई भाई बंधु रोड पे पड़ा हुआ है। तो उस समय जाकर, जाना तो आपको उस समय पड़ेगा, और उस समय जाकर के करते हैं तो वह स्वार्थ की भावना है, परोपकार नहीं कहेंगे उसे, वो तो आपका कर्तव्य है। पर ऐसी स्थिति में यदि कोई मिल जाए, कष्ट में वो हो, आप उसका कष्ट दूर करने में सक्षम हो, तो आपको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। तो पहला नियम तो बताया ये कि परोपकार की भावना जीव के हृदयगत होनी आवश्यक है। और दूसरा कहते हैं संतुष्टा येन केन वा। हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्राप्त ही पर्याप्त है, यही सूत्र जीवन में जब हम धारण कर लेंगे तो अनावश्यक हमें कष्ट नहीं होगा। किसी की गाड़ी देख करके हमको ईर्ष्या होने लगती है, किसी के बड़े बड़े बंगले देख करके हमको ईर्ष्या होने लगती है कि हमारा क्यों नहीं बन रहा है, जबकि आपके पास जो पर्याप्त है उसमें आप रह सकते हैं। तो कहते हैं कि संतुष्टा येन केन वा। प्रत्येक समय में आपको संतुष्ट रहना चाहिए, आपसे जो नीचे हैं उनको देख करके। शास्त्र कहता है कि 3 चीजों में हमेशा संतुष्टि रखनी चाहिए। कौन कौन सी में? स्वदारे भोजने धने। स्वदारे माने अपनी पत्नी में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। विवाह कर आपका जिनके साथ हुआ है, अब वो काली हो, मोटी हो, गोरी हो, वो आपका सौभाग्य है। तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको ऐसे द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर में जो पत्नी जी हैं वह सुंदर नहीं है। प्राय विवाह की जब चर्चा चलती है तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है, लड़की सुंदर है कि नहीं। तो ये पहले विचार करने का विषय है। पर जिनसे विवाह हो गया है उन्हीं को आप लेकर के चलें, तो अपनी पत्नी जो है उसमें हमेशा जीव को संतोष करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई काट छांट ना करे। दूसरा क्या बताया? भोजने। आपके घर में जैसा जो बना है उसी को भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा करके पाएं। ये नहीं बगल से बढ़िया छोंका लग गया तो उधर ताक रहे हैं कि हमको भी बुला ले, या खिड़की से एक प्लेट हमारे घर में खिसका दे, कल हम बना देंगे।
तो ऐसी स्थिति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। भोजन जो है वह भगवान को भोग तो लगाया जाता है। प्राय संत महात्मा कहते हैं भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद पाओ। उसका कारण क्या है? अन्न जो होता है उसमें दोष होता है। आपने जो भोजन बनाया है वो आपकी कमाई से ही आया है, तो आपकी कमाई कौन सी साफ सुथरी है? सब जानते हैं कि 2 नंबर के काम हर व्यक्ति करता है और करना चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी भी बिल्डिंग बन जाए, हमारे भी खूब नाम छपे, खूब बैनर हमारे भी लगे। यदि कोई सही तरीके से कमाता भी है तो उसमें दोष होता है। तो उस दोष को कैसे हम हटा सकते हैं? किसी भी वस्तु में दोष होता है तो उसको भगवान पे अर्पित करके, भगवान का प्रसाद समझ करके हमको ग्रहण करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन कर, भोजन कर। भगवान को जब हम वह अन्न समर्पित कर देते हैं तो उसका दोष दूर हो जाता है और उसको खाने से हमारी बुद्धि में जो है दुर्बुद्धि का संचरण नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ जो है वह अधिक मात्रा में बढ़ते नहीं। अपने से जो छोटे हैं उनको देख करके हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। न जाने कितने ही लोग हैं हमारे जैसे जिनको 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, भूखे मरते हैं, भीख मांगते हुए डोलते रहते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, अंधे हो गए हैं, दूसरे किसी सहारे के बिना चल नहीं सकते। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं हैं, चलना भी हो तो या तो टायर वाली वो चेयर चाहिए या कोई साथ में चलाने वाला चाहिए। तो हमको भगवान ने जो दिव्य संपदा दी है वह अमूल्य है, वह किसी से खरीदी नहीं जा सकती। आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ी संपदा आपको प्राप्त है। तो उन करोड़ों लोगों को देख करके हमें जीवन जीना सीखना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं घर में पड़े पड़े खा ही रहे हैं कि हमको क्या करना है, पैसा कमा करके, काम करके, मेहनत करके। अपने से जो नीचे हैं उनको देख करके जीना सीखना चाहिए और जो ऊपर आपसे हैं उनको देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ऊपर वालों को देख करके जल रहे हैं, घर में पड़े हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कैसे पार पड़ेगी। तो दूसरा सूत्र ये बताया कि संतुष्टया येन केन वा, प्रत्येक परिस्थिति में जीव जो है संतोष करे, क्योंकि अतृप्त मन जो होता है वह सबसे बड़ा भिखारी होता है। भिखारी जो होते हैं उनका मन कभी भरता है, हमेशा अतृप्त रहते हैं। और मरने के बाद अखबार में खबर छपती है कि उसकी बोरी के नीचे इतने लाखों रुपए मिले, इतने करोड़ों के चेक मिले, अकाउंट इतने भरे मिले। वो किस काम का? वो जब आपके पास है उसको आप उपयोग नहीं ले पा रहे हैं तो धन की गति तो फिर नाश ही होना है, सरकारी खजाने में जाएगा फिर। तो आपने जिंदगी भर भीख मांग करके इकट्ठा किया और सरकार ने उसको हड़प लिया, तो ऐसा काम करना ही क्यों। और तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं सर्वेंद्रियोपशांत्या च, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे वश में रहे। ऐसा नहीं बाहर निकलते ही गोलगप्पे का ठेला दिखा, मुंह में पानी आ गया, सब कुछ छोड़ के वहीं खाने में लग गए हम। यद्यपि रसों को ग्रहण करना भी आवश्यक है पर एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। घर पे ही बढ़िया गोलगप्पे बनाओ बिना प्याज लहसुन के और ठाकुर जी को भी लगाओ, फिर पाओ। बाहर वाले ज्यादा पाओगे तो कभी गैस हो जाएगी, कभी जलन होने लगेगी, न जाने कैसे कैसे रोग हो जाएंगे। आप हम सब जो सब्जी मंडी में आलू छोड़ करके आते हैं ना, निकाल करके, ये खराब है, ये गंदा है, वही सब मिला मिला करके गोलगप्पे वाले देते हैं और बड़े प्रेम से हम प्रसन्न होकर खाते हैं। तो वो जब पाएंगे तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो वो काले काले आलू जब पिसे हुए गोलगप्पे में नमक मिर्ची लग करके आते हैं तो बड़ा टेस्ट आता है महाराज। और घर में यदि आलू पे छिलका भी आ जाए तो न जाने कौन कौन सी स्तुति प्रारंभ हो जाती है। बोलो राधे राधे।
तो अपनी इंद्रियां जो हैं उनको वश में रखने का प्रयास करें। ये नहीं जब मन हुआ तभी चल दिए हम तो ठेले की तरफ, या कोई भी किसी भी प्रकार से। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां जो हैं ये हमारे वश में होनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की